हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों कंटिन्यू कर रहे थे और डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 लेक्चर ऑलरेडी हम कर चुके हैं और आज का थर्ड लेक्चर लेके आ रहे थे। जो भी बच्चे को बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना हो तो मेरे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है मेरे दोस्त, हम लोग यहाँ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की आज बात करेंगे दोस्तों। मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे दोस्तों, इसी के बारे में बात करेंगे। किन किन रूल को फॉलो करेंगे या क्या इसका प्रोसेस है दोस्तों, इसी के बारे में हम बात करेंगे मेरे दोस्त। तो देखिए, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप के होते थे। एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होते थे दोस्तों और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता था दोस्तों। यह लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर वह लेक्चर आप नहीं देखे हो तो सबसे पहले उस लेक्चर को जाके देखेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। तो हम लोग फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू कर रहे थे मेरे दोस्त। तो इसे किसी भी जनरल इक्वेशन अगर आपको देगा तो उसका हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे दोस्तों या उसका फॉर्मेशन कैसे करेंगे, इसी पे हम बात करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को करने के लिए कुछ वर्किंग रूल को फॉलो करना पड़ता है दोस्तों। तो वर्किंग रूल नंबर फर्स्ट में हम क्या देख रहे थे, काउंट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द गिवन जनरल इक्वेशन। मतलब कि आपको जनरल इक्वेशन अगर कोई देगा मेरे दोस्त तो उसमें हमको आर्बिट्ररी कांस्टेंट को काउंट कर लेना था, यानी उसको गिन लेना था दोस्तों। यानी उस जनरल इक्वेशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिए गए हैं यही हमको काउंट करना था मेरे दोस्त। इसके बाद में डिफरेंशिएट दैट टाइम्स एज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अगर जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर देगा दोस्तों उतना ही बार हमको क्या कर लेना था, तो डिफरेंशिएट कर लेना था तो दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में इलिमिनेट द रिमेनिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट। डिफरेंशिएट करने के बाद अगर आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर बच जाता था मेरे दोस्त तो उसको क्या करना है, तो इलिमिनेट कर देना था, यानी हटा देना था मेरे दोस्त। यानी यहाँ 3 रूल को आप फॉलो करेंगे दोस्तों और इस 3 रूल को फॉलो करके हम किसी भी जनरल इक्वेशन का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन कर सकते हैं या निकाल सकते थे मेरे दोस्त। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, सबसे पहले काउंट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द गिवन जनरल इक्वेशन। मतलब जो जनरल इक्वेशन देगा उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट को काउंट कर लेना था, गिन लेना था दोस्तों, ठीक है। और जितना आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट देगा उतना ही बार उसको डिफरेंशिएट कर देना था। यह रूल नंबर 2 में देखे थे दोस्तों, ठीक है। और डिफरेंशिएट करने के बाद भी अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट बच जाता है मेरे दोस्त तो उसको क्या करना था, इलिमिनेट कर देना था, यानी हटा देना था मेरे दोस्त, ठीक है। तो इस रूल को फॉलो करके हम बहुत सारे जनरल इक्वेशन का हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए। अब आते हैं एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेके आ रहे थे मेरे दोस्त, कहता है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ द कर्व्स ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस सी का होल क्यूब वेयर सी इज ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट मेरे दोस्त, ठीक है। अब इसमें आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमको दे दिया गया है दोस्तों। सी क्या है, तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्या करना है, तो इसका हमको डिफरेंशियल इक्वेशन को निकालना था मेरे दोस्त। तो सबसे पहले आपको यहाँ गिवन में क्या दिया गया है, तो एक फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन हमको दे दिया गया, यानी ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस सी का होल क्यूब दिया गया है मेरे दोस्त, ठीक है। अब इसमें आपको कहता है सी इज ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट। मतलब सी क्या है, तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग कुछ रूल को फॉलो करते थे दोस्तों, या कहें वर्किंग रूल हुआ करता था। रूल नंबर फर्स्ट में क्या देखे थे, काउंट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द गिवन जनरल इक्वेशन। यानी इस जनरल इक्वेशन में हमको काउंट करना था आर्बिट्ररी कांस्टेंट को दोस्तों, ठीक है। तो इसमें हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने देख रहे थे दोस्तों, तो यहाँ सी जो है से आपको यहाँ दे दिया गया है। सी क्या है, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। और यहाँ ए जो है दोस्तों वह सिंपल कांस्टेंट है, ठीक है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं दिया गया है। ए क्या है, तो सिंपल एज ए कांस्टेंट उसको हम लोग ट्रीट करेंगे और सी को हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट जैसा व्यवहार करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेरे दोस्त, यानी इसमें एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट देख रहे थे तो इसको हमको एक ही बार डिफरेंशिएशन करना था मेरे दोस्त, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हो। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू
एक्स। क्या लिखोगे मेरे दोस्त? 2ay इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? 3 इंटू एक्स माइनस सी का होल क्यूब इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 और सी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा दोस्तों? सॉरी, यहाँ 2 होगा और यहाँ x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा और c का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा दोस्तों? तो 0 हो जाएगा। यानी यहाँ से लिख सकते हो 2ay dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा? 3 इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, अब हमको क्या करना था मेरे दोस्त? अब इसको हमको क्या करना है? डिफ्रेंशिएट तो एक बार कर चुके हैं। अब अगर डिफ्रेंशिएट करने के बाद भी अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट रह जाता है दोस्तों, तो रूल नंबर थर्ड में क्या देखे थे? तो इलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यानी इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हमको इलिमिनेट करना था दोस्तों, यानी हटाना था मेरे दोस्त। ठीक है, तो हटाने के लिए हम क्या कर लेते हैं? दोनों तरफ देखिए, यहाँ एक्स माइनस सी का होल क्यूब है तो हम चाहते हैं दोनों तरफ क्यूब कर ले। ठीक है, तो यानी यहां से आप लिख सकते हो क्यूब ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ अगर आप क्यूब करते हो मेरे दोस्त तो क्या लिख सकते हो? 2ay इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखोगे दोस्तों? यहाँ से होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब इसको खोलोगे तो क्या लिखोगे? 2 का क्यूब 8 ए क्यूब वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं। और इसको क्या लिखो मेरे दोस्त? देखिए यहाँ 3 का क्यूब क्या लिखो? यहाँ से 27 इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर इंटू क्या लिखोगे दोस्तों? यहाँ से होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब इसको आगे बढ़ाते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से? तो 8 ए क्यूब वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब इक्वल टू 27 इंटू इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स माइनस सी का होल क्यूब और का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से ये स्क्वायर को ऊपर कर दिया और क्यूब को नीचे कर लिए मेरे दोस्त। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो मेरे भाई? तो यहाँ से आप देख सकते हो, इसको लिख सकते हो 8 ए क्यूब वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब इक्वल टू क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? यहाँ से देखिएगा 27 इंटू देखिए यहाँ एक्स माइनस सी का होल क्यूब क्या है? एक्स माइनस सी का होल क्यूब इक्वल टू क्या है? तो ए वाई स्क्वायर, अर्थात यहाँ से लिख सकते हो ए वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या है दोस्तों? यहाँ पावर स्क्वायर है तो यहाँ से हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब यहाँ से क्या लिखोगे? 8 ए क्यूब वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब इक्वल टू 27 ए स्क्वायर इंटू वाई के पावर 4 हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, अब यहाँ से देखो कुछ कटने वाला है तो काटिए। यहाँ से देखिए एक ए स्क्वायर से यहाँ से ए क्यूब कटेगा और वाई के पावर 4 से यहाँ वाई के पावर 3 से यहाँ वाई के पावर 4 कटेगा मेरे दोस्त। तो यहाँ क्या बचेगा? 8 ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? यहाँ से 27 से और यहाँ एक y बचेगा तो यहाँ से एक y लिख सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है मेरे दोस्त? एनीवन? अब यहाँ से हम देख पा रहे थे मेरे दोस्त, क्या आप इसको क्या लिख सकते हो? तो इसको हम लोग जनरली इसको चाहोगे तो आप इधर शिफ्ट कर सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो दोस्तों। यही क्या होगा मेरे दोस्त? रिक्वायर्ड आपका आंसर हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन यहाँ से देख रहे थे मेरे दोस्त। यह एक कोई जनरल इक्वेशन हमको दिया गया है और इसका भी हमको क्या करना है दोस्तों? तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना था मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ देख रहे थे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया गया था मेरे दोस्त। अब इसमें यह नहीं कह रहा था इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है दोस्तों। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ कंसीडर a जो है से क्या है मेरे दोस्त? यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही है, हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट जैसा ही इसको ट्रीट करेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, अब यहां से हम लोग रूल नंबर फर्स्ट में क्या देखे थे? काउंट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं दोस्तों? तो एक ही है, तो इसको एक ही बार क्या करोगे मेरे दोस्त? डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इसको आप एक बार डिफरेंशिएट करो तो क्या लिखो? इसको सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या लिखोगे दोस्तों? यहाँ से 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ से 4a हो जाता है। x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाता है तो यहाँ 1 कर लेते हैं, यानी 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आप यहाँ से 4a, इसको 2 से 4 को काट सकते हो। क्या लिखोगे? यहाँ से y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a लिख सकते हो मेरे दोस्त। ठीक है,
अब यहाँ से हम देख रहे हैं तो इसको तो एक बार डिफ्रेंशिएट हम कर चुके हैं, लेकिन डिफ्रेंशिएट करने के बाद भी हमको एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ जो 2a है मेरे दोस्त, यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को इलिमिनेट कर देंगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिएगा यहाँ से 2a का अगर वैल्यू यहाँ से हम निकालते हैं मेरे दोस्त, क्या लिख सकते हो, इस यहाँ देखिए 2a का वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू, क्या लिखोगे मेरे दोस्त, यहाँ से आप लिख सकते हो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a, अगर वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 2a, यहाँ से लिख सकते हो 2a इक्वल टू वाई स्क्वायर बटा में 2x लिख सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, अर्थात यहाँ से हम क्या कर ले मेरे दोस्त, देखिए 2a इक्वल टू लिख सकते हो वाई स्क्वायर बटा में 2x। अब एक y से एक y को आप कैंसिल कर सकते हो और यहाँ क्या बचेगा, देखिए 2x को इधर कर लो, 2x dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा मेरे दोस्त, तो y हो गया। ठीक है, तो यही मेरा क्या है, तो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया दोस्तों, यही मेरा आंसर हो गया, क्योंकि इसमें हम देख रहे थे आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो अब है नहीं, तो यही मेरा क्या हो गया, तो रिक्वायर्ड आंसर हो गया, क्या है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन यहां से देख रहे थे, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल टू e के पावर x इंटू एक्स कॉस x प्लस b साइन x वेयर a एंड b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट मेरे दोस्त। ठीक है, आपको a और b क्या दिया गया है, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिया गया है मेरे दोस्त। सबसे पहले देखो यहाँ कर्व का इक्वेशन क्या है मेरे भाई, तो यहाँ से y इक्वल टू e के पावर x इंटू a कॉस x आप प्लस का b साइन x दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या करना था, तो सबसे पहले काउंट करना था आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है मेरे दोस्त। जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उतना ही बार हम डिफरेंशिएट करेंगे मेरे दोस्त। तो यहाँ से आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a और b, यहाँ दे रखा है वेयर a एंड b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट मेरे दोस्त। यानी हमको यह पता हो गया हमको कितना बार इसको डिफरेंशिएट करना है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है मेरे दोस्त। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। चलिए एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या लिखोगे मेरे दोस्त, यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको हम u मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, तो u को बाहर निकालोगे यानी e के पावर x को बाहर निकालते हैं तो किसका डिफरेंशिएशन करेंगे मेरे दोस्त, तो v का डिफरेंस, यानी इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो a यहाँ कांस्टेंट है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस का साइन x हो जाता है मेरे दोस्त, प्लस क्या करोगे b कांस्टेंट बाहर निकालोगे और cos साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है दोस्त, तो यहाँ से cos x लिख सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, प्लस इस बार हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, तो इस बार हम इसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, यानी a cos x आप प्लस b साइन x को अगर आप बाहर निकालते हो तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे, अर्थात e के पावर x का डिफरेंशिएशन आपका e के पावर x ही हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू e के पावर x इंटू माइनस a साइन x प्लस का b कॉस x और प्लस इसके जगह पे क्या लिखोगे मेरे दोस्त, तो यहाँ से आपको दिया गया है y, तो यहाँ लिख सकते हो y। इसको इक्वेशन आप सेकंड मान लेते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, एनीवन? अच्छा, अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, इसको, इसमें 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, तो एक बार तो हम डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी इसको क्या लिखोगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, फिर यह u इंटू भी है तो u को बाहर निकालते हो, यानी e के पावर x को बाहर निकालेंगे दोस्तों, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस a यहाँ कांस्टेंट है, बाहर निकालिए, साइन का डिफरेंशिएशन cos x आप प्लस b भी यहाँ से क्या है, तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालेंगे और cos का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x मेरे दोस्त। ठीक है, अच्छा, प्लस इस बार क्या करो, आप इसको बाहर निकालो, यानी यहाँ से माइनस a साइन x प्लस का b cos x को बाहर निकालोगे तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन आपका e के पावर x हो जाएगा। आप प्लस y का डिफरेंशिएशन क्या लिख सकते हो दोस्तों, तो यहाँ से y1 लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, एनीवन?
अच्छा, अब यहां से क्या कर लो, यहां से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ई दोनों में अगर हम माइनस बाहर निकालते हैं तो माइनस ई के पावर एक्स इंटू ए कॉस एक्स प्लस का बी साइन एक्स, और यहां से क्या लिखोगे प्लस इसको लिख सकते हो ई के पावर एक्स इंटू माइनस ए साइन एक्स और प्लस का बी कॉस एक्स और प्लस का y1 लिख सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा, अब यहां से क्या लिखो आप, तो यहां से लिख सकते हो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिएगा यहां से माइनस, और इसको देखोगे और इसको देखो दोस्तों दोनों सेम है, तो यहां क्या लिखोगे माइनस का y प्लस, आप इसको देखेंगे मेरे दोस्त और इसको देखोगे और इसको देखोगे, या दोनों सेम चीज है, तो इसका वैल्यू अगर हम लिखेंगे दोस्तों तो क्या लिखोगे dy बाई डी एक्स और माइनस का y, यानी इसके जगह पर क्या लिखोगे तो dy बाई डी एक्स और माइनस का y लिख सकते हो, और यहाँ क्या है मेरे दोस्त प्लस का यहाँ y1 है, तो यहाँ से y1 लिख लेंगे मेरे भाई। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, तो देखिएगा यहाँ से आप लिख सकते हो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिएगा यहाँ से माइनस वाई और माइनस वाई क्या लिख सकते हो, तो माइनस का 2y लिख सकते हो। ठीक है, यानी यहाँ से माइनस का 2y और यहाँ से प्लस है, देखिए मेरे दोस्त यहाँ से y1 का मतलब भी क्या है, यहाँ से y1 का भी मतलब है आपका dy बाई डी एक्स ही मतलब है। ठीक है, यानी यहाँ भी आप क्या लिख सकते हो dy बाई डी एक्स ही लिख सकते हो, और यहाँ भी क्या लिखो दोस्तों, यहाँ से dy बाई डी एक्स लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ से dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स को जोड़ोगे तो क्या होगा यहाँ से, तो 2dy बाई डी एक्स हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, अब इस सब को अगर इधर शिफ्ट करते हो तो यहाँ से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और यह प्लस है तो इधर तो माइनस 2dy बाई डी एक्स, और इसको इधर लाओगे तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस 2y इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, तो 0 हो जाएगा। यही आपका क्या है, तो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा दोस्तों। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से y2 माइनस 2y1 आप प्लस का 2y इक्वल टू 0 ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी आपका क्या होगा दोस्तों, तो आंसर हो जाता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो y डबल डैश, y2 का मतलब डबल डिफरेंशिएशन, उसी तरह से y डबल डैश का मतलब क्या है दोस्तों, तो डबल डिफरेंशिएशन माइनस 2y डैश प्लस का 2y इक्वल टू 0। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लिखने का बहुत सारा तरीका है दोस्तों, तो यही तरीका में हम तीनों किस्म से लिख दिए हैं मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन यहां से हम देख रहे थे, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल टू ए ई के पावर 3x प्लस बी ई के पावर 5x फेयर a एंड b आर पैरामीटर, जहां a और b क्या है दोस्तों, तो पैरामीटर है, यहाँ अर्थात आर्बिट्ररी कांस्टेंट है मेरे दोस्त। ठीक है, तो हमको एक क्या दिया गया, तो एक फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन दे दिया गया है, और उस इक्वेशन से हमको डिफरेंशियल इक्वेशन हमको निकालना था मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं यहाँ कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो यहाँ भी आपको a और b क्या है, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही है मेरे दोस्त। ठीक है, अर्थात यहाँ पैरामीटर लिखा गया, तो पैरामीटर का मतलब भी हम लोग एज ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही ट्रीट करेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हो, इसके बाद हम इसमें देख रहे हैं तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट a और b है, तो इसको कितने बार आप डिफरेंशिएशन करोगे मेरे दोस्त, तो इसको मैक्सिमम हम 2 बार ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या लिखोगे मेरे दोस्त, y का डिफरेंशिएशन y1 इक्वल टू a कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, e के पावर 3x का e के पावर 3x और x का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ से 3 है तो 3 प्लस b कांस्टेंट है बाहर निकालोगे, e के पावर x का तो e के पावर 5x का e के पावर 5x और x का कोफिशिएंट क्या है दोस्तों, तो 5 है, तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अर्थात क्या लिखोगे y1 इक्वल टू 3a e के पावर 3x प्लस का 5b e के पावर 5x। इसको इक्वेशन आप क्या मान लेते हो, तो सेकेंड मान लेते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या लिखो मेरे दोस्त, y1 का डिफरेंशिएशन क्या लिख सकते हो, तो y2 इक्वल टू, फिर यहाँ से 3a कांस्टेंट है बाहर निकालोगे, e के पावर 3x का e के पावर 3x इंटू x का कोफिशिएंट 3 है तो 3
प्लस 5 पे बी कांस्टेंट है, बाहर निकालोगे और e के पावर 5x का e के पावर 5x ही हो जाता है, और x का कोफिशिएंट क्या है तो 5 है, तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करोगे, अर्थात लिख सकते हो यहाँ से y2 इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ 3 में 3 से गुना करो तो 9a e के पावर 3x प्लस का 25 से b e के पावर 5x लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो दोस्तों, लिख सकते थे। अच्छा, अब यहाँ से देखिए हम चाह रहे थे क्या, यहाँ से हम लोग फ्रॉम इक्वेशन अगर 2 है, हम यहाँ से 5 पे b e के पावर x का वैल्यू अगर निकालोगे दोस्तों तो क्या y1 माइनस इतना लिख सकते हो, अर्थात यहाँ से देखिएगा y2 इक्वल टू 9a e के पावर 3x अब प्लस 25 को 5 इंटू 5b e के पावर 5x लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से y2 इक्वल टू 9a e के पावर 3x प्लस 5 इंटू 5b e के पावर 5x के जगह पे क्या लिखोगे यहाँ से, तो y1 माइनस 3a e के पावर 3x लिख सकते हैं दोस्तों, कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते थे। अब यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से हम लिख सकते थे मेरे दोस्तों y2 इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से 9a e के पावर 3x प्लस 5 में y1 से गुना कर तो 5y1 माइनस प्लस और माइनस माइनस 5 तिहाई 15 a e के पावर 3x लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से y2 इक्वल टू देखिएगा 5y1 और यहाँ 15a में से 9a को घटाइए तो 6a e के पावर 3x लिख सकते हो। इसको इक्वेशन आप क्या मान लेते हैं दोस्तों, तो थर्ड मान लेते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए एनीवन, नहीं ना। अब यहाँ क्या कर लेते हैं मेरे दोस्त, देखिए इसको डिफ्रेंशिएट भी किए हैं तो यहाँ एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट फिर भी आ गया, तो अब हमको क्या करना था, तो इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देना था, यानी इसको हटा देना था मेरे दोस्त। ठीक है, तो ए को अगर हमको हटाना था मेरे दोस्त तो देखिए यहाँ इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड हम देख रहे थे दोस्तों। ठीक है, यानी ए का इस दोनों इक्वेशन को सोल्व करके ए का वैल्यू हम निकालते हैं, मतलब ए ई के पावर 3x का वैल्यू निकालते हैं और इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसको पुट करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से देखिएगा ये दोनों को बैलेंस करना होगा, तो यहाँ से 5b e के पावर 5x है, तो यहाँ तो खाली b e के पावर 5x, तो 5 तो यहाँ है नहीं, तो यहाँ हम इक्वेशन फर्स्ट में 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 2 में से इसको घटा देते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ से लिखोगे मल्टीप्लाइंग of equation first by 5 and subtracting from equation 2। हम इक्वेशन 5 में 5 से गुना कर रहे थे और इक्वेशन 2 में से इसको घटा रहे थे। ठीक है, अर्थात यहाँ से अगर 5 से गुना करोगे मेरे दोस्त क्या लिख सकते हो, सबसे पहले देखो यहाँ इक्वेशन 2 क्या है, तो इक्वेशन 2 है y1 इक्वल टू 3a e के पावर 3x प्लस का 5b e के पावर 5x, और इसमें से हम क्या करेंगे, तो इसमें से 5 से गुना करके घटाएंगे तो क्या लिखोगे यहाँ से 5y इज इक्वल टू 5a e के पावर 3x प्लस का 5b e के पावर 5x करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर लेते हो, इसको अगर घटाते हो तो यहाँ से माइनस 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 इससे यह कटेगा, क्या लिखोगे यहाँ से, तो y1 माइनस 5y इक्वल टू देखिएगा इसमें से इसको घटा रहे हो तो यहाँ से माइनस का 2a e के पावर 3x और यह से यह कट जाता है मेरे दोस्त, यही बचता। अच्छा, अब यहाँ से क्या कर सकते हो मेरे दोस्त, यानी इसका देखो यहाँ से अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 में आते हैं तो इक्वेशन 3 में इसका वैल्यू यहाँ से हम सब्सटीट्यूट करते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो आइए यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 3 की बात करते हैं। इक्वेशन 3 में क्या है, तो y2 इक्वल टू 5y1 माइनस का 6a e के पावर 3x है दोस्तों। ठीक है, तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो, तो y2 इक्वल टू 5y1 प्लस 3 इंटू माइनस का 2a इंटू ई के पावर 3x लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिखोगे, y2 इक्वल टू 5y1 प्लस का 3 इंटू इसके जगह पर क्या वैल्यू रखोगे मेरे दोस्त, यहाँ से y1 माइनस का 5y लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, यहाँ से y2 इक्वल टू 5y1 और इसको क्या लिखोगे प्लस का 3
y1 है और माइनस का 15y लिख सकते हो। अब इसको आप लिख सकते हो y2 इक्वल टू 5 3 8 है, y1 और माइनस का 15y हो जाता है मेरे दोस्त। इस सबको इधर शिफ्ट करोगे तो यहाँ क्या लिखोगे y2 माइनस का 8y1 और प्लस का 15y लिख सकते हो इक्वल टू 0। यही क्या होगा मेरे दोस्त, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को सबसे पहले देखने के बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।